तो कैसे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। देखो, सबसे पहले कुछ हम बातें करेंगे, फिर जाके हम इस टॉपिक पे आएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का टॉपिक होने वाला है, पहले ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बात करते हैं हम पहले। देखो, मेरे वीडियोस जो देखने आ रहे हैं ना, वो लेजेंड ही होंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ वो लेजेंड होंगे? इसके पीछे एक रीज़न है। देखो, कौन चाहता है आज कि हमारे को एक्सक्रीटरी सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कोई भी ऐसा टॉपिक हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटों में वो चीज़ समझाए हमें? कोई 4 घंटों में वो एक टॉपिक हमें समझाए? कौन चाहता है ऐसे? वी वॉन्ट ईजी, हमें ईजी चाहिए, हमें जल्दी चाहिए निपटा। हमें पास इतना टाइम नहीं है कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 1 घंटा दे, 2 घंटा दे, आधा घंटा ही दे। क्यों दे? हमें जो चीज़ 10 मिनट या 20 मिनट में हो सकती है, उस चीज़ को हम क्यों इतना लंबा खींचे? ये चीज़ है। तो तुम मेरे वीडियोस देखने आ रहे हो इधर पे, मतलब तुम्हारा एक माइंड में है कि नहीं हमें कुछ करना है, और मैं तुम्हारे को खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं अच्छा सा कंटेंट दूंगा इधर पे, और ये फुल एनसीईआरटी कवर्ड है, इसमें कोई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पढ़ोगे ना, तुम्हारा एनसीईआरटी कवर नीट के लिए भी तुम्हारा सफिशिएंट है, और तुम्हारा एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है। क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, कोई भी बंदा जो मेरे साथ पढ़ रहा है, कंप्लीट है। ये चीज़ कंप्लीट, बस तुम्हें एक बार ये चीज़ देख लो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखो मैंने कवर की है कि नहीं, और तुम ये चीज़ देखो। और तुम्हें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा बाहर, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है, लंबा किया है। या अगर किसी ने पढ़ाया भी है 10 मिनट, आई अप्रिशिएट दैट थिंग, कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पढ़ाया है 10 मिनट में। लेकिन वो कंटेंट होता है कि ना, मतलब वो जल्दी चलाना। अगर मैं 20 मिनट में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि मैंने फुल दिया है। यहाँ पर जितना आपने अच्छा पढ़ा ना, उतना आपको काम आएगा। बाकी ये क्वांटिटी होता है ना, ये पढ़ो वो भी पढ़ो, ज़रूरत नहीं है। मैं जितना आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ ये पढ़ा रहा हूँ ना, जितना मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, ये देखो, ये है, इतना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस तुम्हारा ये कंप्लीट रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है तुम्हें कि हमें पढ़ना है क्या एक्चुअली में। ये थी मेरी एक बात कि मेरे को आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरे को आई होप कि आप समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो वीडियो और लाइक करो, जिससे मेरे को भी रहे कि नहीं मैं आपके लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते जाऊँ, और कम टाइम में कुछ अच्छा कुछ अच्छा प्रोवाइड करता जाऊँ आपके लिए। बस आप सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट ज़रूरत है। बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि नहीं लोग देख रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट। और कमेंट में बताया करिए आपको कौन सा टॉपिक 11th का समझ नहीं आ रहा है, 12th का समझ नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में, आप खुला है कमेंट सेक्शन, आप मुझे बताइए, मैं पढ़ के आपका वो टॉपिक बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल आज देखो, आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, मैं उसको ईजी वे में लेके चलूंगा, क्योंकि हमारे पास इतना ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है क्या? देखो, पेयर ऑफ ओवरीज पढ़नी है हमें, डक्टिस सिस्टम है, हमें फेलोपियन ट्यूब पढ़ना है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, या यूट्रस कहना है, या यूट्रस पढ़ना है, जिसे हाइस्ट्रा या वोम भी कहते हैं, कोख, माँ की कोख, है ना, सर्विक्स या वेजाइना, ये चीज़ पढ़नी है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या पढ़ना है? हमें वुल्वा पढ़ना है, जिसमें आता है मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये चीज़ें हो गई एक्सटर्नल जेनेटिलिया में। एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ने हैं हमारे पास, और मेमोरी ग्लैंड्स। वन पेयर जो है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हमें बताता है कि अगर किसी में मेमोरी ग्लैंड्स है, वो हमें दर्शाता है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। एक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मतलब उसमें जो है मैच्योरिटी आई है। देखो, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अब क्वेश्चन होगा एक बंदे का, या किसी यहाँ पर अगर कोई टॉपर देख रहा होगा, उसका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना, ये एसेसरी ग्लैंड क्यों नहीं है? इसका मुझे बताओ, एसेसरी ग्लैंड क्यों नहीं? ये एसेसरी ग्लैंड में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से होता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस से इन द सेंस कि, मतलब देखो, प्यूबर्टी होता है, जब प्यूबर्टी होती है तभी जब मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, तभी फॉर्मेशन होता है उनका। अभी हार्मोनल इन्फ्लुएंस से, फॉर्मेशन का हार्मोनल इन्फ्लुएंस से होता है, इसलिए एसेसरी ग्लैंड में नहीं माना जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम सीक्वेंस वाइज ये लेकर चलते हैं सारा। मैं तुम्हें पहले डायग्राम भी समझाऊंगा इसका क्या क्या है क्या नहीं है, तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चलिए हम डायग्राम पे चलते हैं। देखो यार, तुम्हें लगा होगा होच पोच क्या बनाई है तुमने। देखो, डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम तुम्हारी मैं इधर पे भी दिखा दूंगा डायग्राम। फिलहाल तुम देखो, मैं तुम्हें एक मतलब वो दिखाता है ना, लेबल करना बता रहा हूँ, क्या क्या कहाँ क्या चीज़ है। बाकी मैं इधर पे भी तुम्हें डायग्राम दिखा दूंगा, बाद में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी देखो क्या कहाँ क्या चीज़ है। जब भी मैंने डायग्राम बनाई, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ऊपर का ये, इसको हम यूट्रस फंडस कहते हैं। ये जो ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, ये एरिया जो है ना, इसको हम यूट्रस फंडस कहते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा यूट्रस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये साइड का ये यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। ये तुम्हारा फिम्बरी आ गया, जहाँ पर कलेक्शन होता है ओवा का, फिम्बरी। इसके ऊपर थोड़ा इन्फेंडिबुलम है, और फिम्बरी के अंदर ये डॉट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। फिमरी के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एम्प्यूला जो वाइड पार्ट है थोड़ा, ठीक है, एम्प्यूला है जो वाइड पार्ट है वहाँ पर। ये क्या होता है? साइट फॉर फर्टिलाइजेशन होता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं पर होती है फर्टिलाइजेशन की। उसके ऊपर आ गया स्टमस, ठीक है।
ये चीज़ समझ आ गई। ये तुम्हारा ओवेरी है, ये तुम्हें पता है, ये तो तुम्हें पता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। ये जो है ये लाइनिंग यहाँ पर ये सर्विक्स है, और ये जो है ना ये बीच में कैनाल टाइप ये सर्विकल कैनाल है। उसके नीचे आएंगे वेजाइना है, और यहाँ ये डॉट टाइप क्या बनाया मैंने, ये यहाँ पर है बैक्टीरिया है जो मेंटेन करते हैं एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना, ठीक है। और ये आगे क्या है, ये हाइमन है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये जो अंदर की लाइनिंग है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और उसके बाहर की मायोमेट्रियम, उसके बाहर सबसे बाहर जो है वो पेरीमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ये इनर वॉल है, हाईली ग्लैंडुलर है, स्क्रीटरी है, शो साइकिल, ये साइक्लिक चेंज बताती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब गिरता है वॉल ब्लड थ्रू आता है ना, इसी एंडोमेट्रियम में ही जो जमा हो जाता है ना, एंडोमेट्रियम में जो थिक हो जाती है ना ब्लड वेसल्स, फिर वो नीचे गिर जाती है, उसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाता है, जब ब्लड निकलते कहाँ से आता है वो एंडोमेट्रियम से ही होता है, ठीक है। उसके बाद मायोमेट्रियम जो हो गया, उसके बाहर वाली होगी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या स्मूथ मसल होती है, रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, जब बर्थ होता है ना बेबी का तब ज़्यादा कंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कहाँ होती है, रिस्पॉन्सिबल बर्थ कैनाल में क्या हो, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कहाँ होती है जिसकी वजह से बेबी बाहर निकलता है, वो होता है मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब लास्ट क्या हो गया, पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। ये वॉल ऑफ तुम्हें जैसे मैंने बताया इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा, तुम्हें मैं डायग्राम बाहर, तुम्हें मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यहाँ पर तुम्हें समझ आ जाएगा यार ये तो सारा इजी था, इसमें कुछ ऐसी चीज़ समझ, हाँ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, तो बाकी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स याद रखो, ओवेरी जो होता है ना वो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ओवेरी की लेंथ कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये कनेक्टेड होता है किसी पेल्विक वॉल से, और होता है कनेक्टेड यूट्रस से बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट से कनेक्ट होता है पेल्विक वॉल से, और होता है कनेक्ट किससे, यूट्रस से बाय लिगामेंट्स। पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होता है और यूट्रस से भी कनेक्टेड होता है लिगामेंट्स। अब कैसे कनेक्टेड होता है मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं दिखाता हूँ कैसे लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। देखो यार, अब मैंने थोड़ा साफ डायग्राम बनाई है, आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाए, और मैंने कुछ पॉइंट्स थोड़ी कंजूसी किया, लेकिन मैं पॉइंट्स लिख के रखा है यहाँ पर जिससे आपको क्लियरली समझ आए इसी को देख के। देखो, ये तुम्हारा यूट्राइन वॉल है, ये तुम्हारा पेल्विक वॉल है, ठीक है। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, ये है यूट्राइन लिगामेंट। यूट्राइन लिगामेंट है यूट्राइन को जोड़ रहा है ओवेरी के साथ, और सस्पेंसरी लिगामेंट है जो पेल्विक वॉल को जोड़ रहा है किसके साथ, ओवेरी के साथ, ठीक है। अब अंदर क्या है इसमें, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स मेड्यूला देखो मैंने इधर पे लिखा हुआ है, कॉर्टेक्स हो गया आउटर वाला, मेड्यूला हो गया इनर वाला। इन दोनों को मिला के हम ओवेरियन स्ट्रोमा भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये ओवेरी है, ठीक है। अब ये जो इनर लेयर है, ये वाली जो इनर लेयर मैंने बनाई है, ये जो इनर लेयर है, ये वाली जो इनर लेयर है, ये इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो इनर लेयर है, ठीक है। ये इनर लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये तुम्हारा यूट्राइन लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट समझ आ गया। ये देखो, ये आउटर लेयर जो है ना, ये सबसे आउटर लेयर, ये जर्मिनल एपिथेलियम की बनी है। इनर लेयर जो होती है, जो मैंने बताया वैसे भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, ठीक है। और ये जो लेयर है ना, ये बाहर की, सबसे बाहर की, इसमें कौन सी सेल्स होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो ये यहाँ सॉरी, ये जो ये है, ये ऐसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की है ये बनी हुई, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, तो मतलब इजी था। अब मैंने ये क्यों बताया तुम्हें, ये मैंने बताया वो लिगामेंट्स का तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि यूट्राइन वॉल से भी जोड़ रहा है, पेल्विक वॉल से भी जोड़ रहा है, क्या मसला है। यूट्राइन वॉल से जो लिगामेंट जाता है ओवेरी को जोड़ के, वो उसको यूट्राइन लिगामेंट कहते हैं, और जो ओवेरी को पेल्विक वॉल से जोड़ता है उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी, वहाँ हमने 2 to 4 सेंटीमीटर पढ़ी थी, वो किसकी पढ़ी थी, ओवेरी की। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब की बात की है, ध्यान से। फेलोपियन ट्यूब की है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ। जो पार्ट क्लोज होता है ओवेरी के साथ, फनल शेप, मैंने पहले ही बताया तुम्हें, इन्फेंडिबुलम पहले आता है। इन्फेंडिबुलम क्लोज था ओवेरी के साथ, वो इन्फेंडिबुलम है। फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती है जहाँ कलेक्शन होता है ओवा का, उससे हम फिम्बरी कहते हैं। वाइटर पार्ट जो होता है ना उसको हम ओविडक्ट कहते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसे हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, जिसको हम इस्थमस कहते हैं, वो नैरो होता है और वो ज्वाइन करता है यूट्रस के साथ। तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा कुछ पॉइंट्स में तुम्हें बताऊंगा इसमें, तुम कुछ पॉइंट्स याद रखो, फिर हम इसके वो हम एसेसरी वो ग्लैंड जो हमारे मॉन्स प्यूबिस वो सब समझेंगे, ठीक है। चलो हम उस पर चलते हैं। आज अब हम बात करेंगे वुल्वा पुडेंटम या एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
मेमोरी ग्लैंड जो थे वो जैसे मैंने आपको बताया एसेसरी ग्लैंड में नहीं, तो हम मेमोरी ग्लैंड का एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, मेमोरी ग्लैंड हम अलग से कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनिटा हम पढ़ेंगे। देखो इसमें आता है सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या आता है, ये फैट और हेयर जहाँ पर होता है वहाँ मॉन्स प्यूबिस है, उसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये एंटीरियर है ऊपर वाला, ये हो गया पोस्टीरियर नीचे वाला। अब आता है लेबिया और मेजोरा। लेबिया मेजोरा भी यही लाइक है जहाँ पर फैट और हेयर लाइक होता है। फैट और हेयर इसलिए टू प्रोटेक्ट द जेनाइटेलिया, टू प्रोटेक्ट द जेनाइटल्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट होता है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे, हेयर होता है वहाँ पर, ठीक है। हेयर होता है और फैट होता है वहाँ पर, फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब है फोरस्किन। ऊपर फोरस्किन देखो, यहाँ पर फोरस्किन है, जैसे हमारे में भी फोरस्किन तो इनमें भी फोरस्किन होती है। क्लाइटोरिस है, यहाँ पर क्लाइटोरिस होती है, यहाँ पर जो एक्साइटेशन प्रोवाइड करती है। ये लेबिया मेजोरा, माइनोरा है, मेजोरा ऊपर था, माइनोरा नीचे है, माइनोरा नीचे है। फिर आता है हाइमन। हाइमन भी है इधर पे, हाइमन में दिखाता हूँ आपको, ये हो गया हाइमन यहाँ पर। ये दो ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्ट्रक्चर, ये लाइक ऐसा, आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं पहले ही समझा रहा हूँ। ये एक ऐसे एक है ऐसे, फिर इसके साइड से दो है। ये जो हाइमन हो गया ना, हाइमन हो गया, ये वाला हाइमन है। और ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ, ये जो दो चीज़ें हैं, ये होगी ये जो दो चीज़ें, ये होगी बिर्थोलिन ग्लैंड है, जो होमोलॉगी होता है कॉपर्स ग्लैंड का। वन पेयर होता है ये भी, ठीक है। अगर होमोलॉगस नहीं पता है तुम्हें, जैसे होमोलॉगस हमारे में क्या है, कॉपर्स ग्लैंड करता क्या है, लुब्रिकेशन देता है। ये भी बिर्थोलिन ग्लैंड भी जो है, ये भी लुब्रिकेशन करता है। फंक्शन सेम है दोनों का, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन तो सेम है ना, वो भी लुब्रिकेशन, ये भी लुब्रिकेशन, समझ आ गया। अब इसको हम वेजेनल ऑर्फिसी भी कहते हैं, ये जो मैंने तुम्हें ये दिखाया हाइमन के ऊपर, ये वेजेनल ऑर्फिसी भी कह सकते हैं। और ये दूसरा जो ऊपर है ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर, इसको हम यूरिथ्रल ऑर्फिसी भी कहते हैं। इसको हम परा यूरिथ्रल ग्लैंड से जो साइड से दो वन पेयर, नीचे बिर्थोलिन ग्लैंड थे वन पेयर, ये दो थे, नीचे बिर्थोलिन ग्लैंड है, ऊपर भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये जो दो है, ये दो है, इन्हें पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, जो ये भी वन पेयर में होता है, ठीक है। और ये जो बीच में है वो क्या, यूरिथ्रल ऑर्फिसी कहते हैं। और ये जो वेजाइनल ऑर्फिसी नीचे है, यूरिथ्रल ऑर्फिसी ऊपर है। वेजाइनल ऑर्फिसी और यूरिथ्रल ऑर्फिसी, इन दोनों को हम वेस्टिब्यूलम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। पोस्टीरियर जैसे मैंने बताया, एंटीरियर जैसे बताया, मॉन्स प्यूबिस मैंने बताया, फेयर और फैट और हेयर लाइक होता है। लेबिया मेजोरा, जो यहाँ पर ये भी फैट और हेयर लाइक होता है। क्लाइटोरिस, जो एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर फोरस्किन भी होती है। हाइमन जैसे मैंने तुम्हें बताया, लेबिया माइनोरा, ये जो नीचे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हाइमन जो होता है वो होमोलॉगी किसका होता है, ग्लैंस पेनिस का। हाइमन मुझे बताओ क्या होता है, ग्लैंस पेनिस क्या होता है, ग्लैंस पेनिस क्या करता है। ग्लैंस पेनिस एक, दोनों जो होते हैं ना वो इरेक्टाइल टिश्यू के फॉर्म होते हैं, जो इरेक्शन में ग्लैंस पेनिस क्या करता है, इरेक्शन करता है पेनिस का। और हाइमन भी यही चीज़ होती है, इसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये भी प्रोवाइड करता होगा इरेक्शन, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझ आए, होमोलॉगी टू है ग्लैंस पेनिस, क्योंकि दोनों जो होते हैं फॉर्म होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू से, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब तुम्हें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बाद ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्लाइटोरिस जो होती है ना, वो होती है अपर जंक्शन पे लाई बिटवीन अपर, देखो ये पॉइंट याद रखो, क्लाइटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग कहाँ है, अबव है। जो क्लाइटोरिस है वो कहाँ है, देखो हमारा क्लाइटोरिस कहाँ, लाइज कहाँ होता है, अपर में होता है, लाई होता है ना अपर, टू लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा और माइनोरा के ऊपर ही है ना। अब होता है यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर लाई करता है, ठीक है। ये चीज़ समझनी है तुम्हें, और तुम्हें बाकी सारा चीज़ क्लियर हो गया है। ये तुम्हें, अगर तुम्हें डायग्राम के फोटो उठाएं तुम फोटो उठा सकते हो, बाकी ये इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये था ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। देखो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई टॉपिक नहीं आता है मैं उसको क्लियर करूंगा, सिंपल। और बाकी देखो इजी तो था ना, मैं समझा रहा हूँ ना यार अच्छे से। अगर मेरे को किसी समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, डायग्राम में दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट में बताइए मुझे क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, आई श्योरली इंप्रूव दैट थिंग, ठीक है। बाकी एज यूजुअली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, और आप वहाँ पर हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।